तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आज हम लोग श्रवण करेंगे राधा रानी के जन्म रहस्य अथवा आविर्भाव रहस्य कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर भाव से वर्णन किया गया है। इसमें श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, आविर्भवोव कनौका कृष्णस्य वामपार्श्वतः धावित्वा पुष्पमानीय ददार्वर्घ्यं प्रभोपदे। भगवान जब समस्त ब्रह्मांड को सृष्टि किया और समस्त ब्रह्मांड को सृष्टि करने के बाद जब भगवान वैकुंठ से 50 योजन ऊपर गोलोक वृंदावन में प्रवेश किया, महाराष्ट्र स्थल में, वहाँ पर सुंदर सुरम्य स्थान पर वहाँ पर जब विराजमान हुए भगवान, तो अपना लीला रस को आस्वादन करने के लिए भगवान जब उनके हृदय में इस प्रकार अभिलाष जागृत हुआ, तब भगवान के वाम अंग से एक अनन्य सुंदरी कन्या आविर्भाव हुई और वो कन्या आविर्भाव होते ही दौड़ते हुए गई और पुष्प उद्यान से पुष्प सुंदर सुंदर चयन करते हुए भगवान के श्री चरण में आकर अर्पण की और भगवान के चरण में अर्पण करते हुए आराधना की। और वो कारण से समस्त शास्त्रज्ञों ने इन देवी को राधा, श्री राधा नाम पर ही व्याख्या करते हैं, क्योंकि यह कन्या ने आविर्भाव होते ही भगवान के वाम अंग से भगवान की सेवा आराधना की थी, वो कारण से उनका नाम हुआ श्री राधा। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने रचना की है। और आगे बढ़ते हुए ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, रासे संभूय गोलोके साददाव हरे पुरा तेन राधा समाख्याता पुरा विदर्भी द्वदत्तम। वो कन्या सम्यक रूप में भगवान के श्री चरण में आराधना की, वो कारण से उनको श्री राधा कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में आगे भी और कह रहे हैं, प्राणाधिष्ठातृ देवी सा कृष्णस्य परमात्मना आविर्भवो व प्राणेभ्यो अपि गरीयसी। और श्री राधा रानी भगवान के प्राण से भी ज़्यादा प्रियतमा क्यों हो गए? क्योंकि भगवान के प्राण से, हृदय से वो आविर्भाव होने के कारण श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्राण से भी ज़्यादा प्रिय हैं। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं वेदव्यास जी महाराज लिखे हैं। और आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, देवी 16 वर्षीया नव यौवन संजुता बन्नी शुद्धांशुकाधान सस्मिता सुमनोहरा। और राधा रानी जब भगवान के श्री अंग से, वामांग से आविर्भाव होते हैं और राधा रानी वाम अंग से आविर्भाव होते हुए 16 वर्ष के हो गए। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये गोलोक वृंदावन की बात कह रहा हूँ, भौम वृंदावन में नहीं। भौम वृंदावन में बाल्य अवस्था है, पौगंड अवस्था है, उसके बाद यौवन अवस्था है, परंतु गोलोक वृंदावन में
जब राधा रानी आविर्भाव होते हैं तब क्या होते हैं, आविर्भाव होते ही 16 वर्ष के हो जाते हैं, नव यौवना हो जाते हैं। उनकी रूप जो हो सुंदर रूप स्वरूप होती हैं, उनके सुंदर अंग प्रत्यंग को बहुत सुंदर भाव से यहाँ पर वर्णन करते हैं कि 16 वर्षीय नव यौवन संजुता बन्नी सुधान सुका धाना सस्मिता सुमन हो रहा। और उनके अंग प्रत्यंग को भी यहाँ पर वर्णन करते हुए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सुकोमलांगी ललिता सुंदरी शुच सुंदरी वृन्निनी तंब भारता पिनश्रोणी पयोधरा। इस प्रकार उनके अंग से, राधा रानी के अंग से बहुत सुंदरियाँ, मतलब उन सखियाँ, मंजरियाँ, किंकरियाँ आविर्भाव होते हैं। और इस प्रकार गोलोक वृंदावन में नित्य किशोर और किशोरी दोनों का मिलन होती है। और दोनों का मिलन होते हुए सखियाँ, मंजरियाँ और किंकरियों के द्वारा वो सेवित होते हैं। भक्तों, इस प्रकार भगवान पूर्ण होते हुए भी खुद अपना प्रेम लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भगवान वाम अंग से श्री राधा रानी को आविर्भाव किए। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन हुई है किस प्रकार वो गोलोक वृंदावन के सुंदर सुरम्य स्थानों को भी वर्णन की गई है। किस प्रकार वहाँ पर सुंदर परिवेश हैं, ना तो वो वहाँ पर किसी प्रकार के दुख हैं, शोक हैं, कुछ नहीं है, ना रात हैं दिन है, कुछ नहीं है। वहाँ पर तो सूर्य चंद्र का भी आविर्भाव नहीं होते हैं। वहाँ पर तो भगवान के जो अंग छटा से ही सुंदर प्रकाशित स्थान हैं, वो कारण से ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में इसी बात को कहा है कि जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। इस बात को ब्रह्मा जी भी स्वयं बोले हैं। जहाँ पर भगवान गोलोकपति, गोलोक बिहारी, गोलोक वृंदावन में आविर्भाव होते हैं, वहाँ पर तो सूर्य चंद्र का भी स्थान नहीं है। वहाँ पर भगवान के अंग कांति के द्वारा ही वो गोलोक धाम का प्रकाशित होती है और सुंदर सुरम्य स्थान है। वहाँ पर सब कोई नवयौवना है, सुंदर परिवेश हैं। वहाँ पर रास, नित्य रास बिहारी जी और रासेश्वरी राधा रानी सखी और मंजरी किंकरियों के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद सुंदर भाव देते हैं। कहते हैं श्री राधा रानी की जो चाहते हैं, इच्छाएं हैं और लक्ष्य हैं, क्या है? श्री राधा रानी की लक्ष्य यही है, हर समय हर पल केवल अपना प्राण प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा करते हुए उनको सुख, शांति, आनंद प्रदान करना, उनके मनवांछाओं को पूर्ण करना। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे वाखने। इस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाने। भगवान श्री कृष्ण के मन वांछाओं को पूर्ण करने के लिए उनकी सेवा के माध्यम से तो उनका आराधना करते हैं, तो वो कारण से उनका नाम राधा हुआ है। और श्री राधा रानी का नाम समस्त शास्त्रों में व्याख्या किया गया है। इस प्रकार राधि को उपनिषद में भी बहुत सुंदर भाव से वर्णन की गई है। कृष्णेन आराधित इति राधा
कृष्णं समाराधयति सदेति राधिका। राधा रानी क्यों उनका नाम श्री राधा हुआ है? यहाँ पर राधिको उपनिषद में कहा गया है कि वो जो कन्या भगवान के वाम अंग से आविर्भाव हुए थे, वो कन्या हर समय भगवान श्री कृष्ण को आराधना की तो उनका नाम हुआ श्री राधा। और वो कन्या जो भगवान के वाम अंग से जात हुए तो वो इतना सुंदर थे कि भगवान भी उनके ऊपर आकृष्ट होकर उनको आराधना करने लगे। वो कारण से उनका नाम श्री राधा हुआ। इस प्रकार राधिका उपनिषद में भी कहा गया है। और एक उपनिषद है साम रहस्य उपनिषद। इसमें भी बहुत सुंदर बात कहा गया है। स एवायं पुरुषं स्वयमेव समाराधन तत्परोभूत तस्मात् स्वयमेव समाराधन मकरोत् अतो लोके वेद से राधा गायते अनादिरयं पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपं द्युधा विधाय समाराधन तत्परभूत तस्मात् तां राधां रसिकानंदं वेद विदो वदन्ति। ये जो सुंदर श्लोक लिखा गया है साम रहस्य उपनिषद में, इस साम रहस्य उपनिषद में कहा गया है कि जब वो पुरुष कौन भगवान श्री कृष्ण जब खुद को आराधना करने के लिए उनका इच्छा होता है, तब क्या होता है, वो खुद अपना बामा अंग से श्री राधा रानी का आविर्भाव कराते हैं। खुद ही भगवान सेव्य और सेविका रूप पर आविर्भाव होते हैं, खुद सेवा प्राप्त करते हैं, खुद सेविका होकर राधा रानी के रूप पर खुद अपना ही सेवा करते हैं। वो कारण से राधा और कृष्ण और राधा में किसी प्रकार भी अंतर नहीं है। तो कभी भी ये मन में सोचना तक नहीं कि राधा और कृष्ण में किसी प्रकार भी भेदभाव है। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे द्विरूप। भक्तों, इस प्रकार कृष्ण राधा और कृष्ण दोनों में किसी प्रकार भी अंतर नहीं है। आइए, वर्तमान तो हमने सुना गोलोक वृंदावन में किस प्रकार राधा रानी का आविर्भाव हुआ। अभी हम श्रवण करेंगे भौम वृंदावन में श्री राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ। भौम वृंदावन में आविर्भाव होने के समय आने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का बहुत व्यग्रता बढ़ गया और दो कारण के लिए भौम वृंदावन में श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव होते हैं। प्रथम कारण तो ये है श्री दाम सखा का श्राप और दूसरा कारण है चतुर्कुमारों का श्राप। जब चतुर्कुमार वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं, जय विजय उनका रास्ता अवरुद्ध करते हैं, तो चतुर्कुमार जय विजय को श्राप दे देते हैं और वो कारण से भगवान का भी इच्छा है इस धरा पृष्ठ में आने के लिए, भगवान खुद वहाँ पर कहते हैं। दूसरी बात है, भगवान को जब भौम वृंदावन में आकर जीवों का उद्धार के लिए और समस्त जीवों को उनकी सेवा और लीलाओं में उन्मुख करने के लिए जो इच्छा होती है, तब वो बहुत प्रकार के लीला रचना करते हैं। गोलोक वृंदावन में वो लीला रचना की हैं, किस प्रकार वो भौम वृंदावन में आएंगे। एक बार विरजा सखी का मन में इच्छा होने लगी श्याम सुंदर से मिलने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने विरजा सखी का मन भाव को समझते हुए मध्य रात्र में श्री राधा रानी को त्याग करते हुए उन्होंने विरजा सखी
के कुंज में प्रवेश करते हैं और अपना प्रिय सखा श्रीदाम सखाओं को द्वारपाल रूप पर रख देते हैं। कहते हैं कि कोई भी इस कुंज में प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक मैं बिरजा सखी के साथ इस कुंज में रहूंगा। परंतु श्रीदाम सखा कहते हैं कि प्रभु जब राधा रानी आ जाएंगे, किशोरी जी आ जाएंगे, तो मैं तो उनको अवरुद्ध नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं ये मेरा आदेश है, कोई भी आ जाए, श्री राधा रानी भी आ जाए, उनको भी प्रवेश का आदेश नहीं है। भगवान बिरजा सखी के साथ उस कुंज में निवास करते हैं। उस समय भगवान के विरह में श्री राधा रानी जब जग जाते हैं और अपना सज्जा के ऊपर देखते हैं कि अपना श्याम सुंदर नहीं है, तो राधा रानी अत्यंत विरह भाव को प्राप्त करते हैं। सखियों को प्रश्न करते हैं कि श्याम सुंदर कहाँ वर्तमान विराजमान किए हैं। तो सखियां कह देते हैं कि वर्तमान श्याम सुंदर बिरजा सखी के कुंज में है। राधा रानी अत्यंत व्यग्र भाव से वहां पर पहुंचते हैं। श्रीदाम सखा वहां रास्ते पर खड़े हैं। राधा रानी के रास्ता अवरुद्ध कर दिए। राधा रानी अत्यंत क्रोधित हो गए और श्रीदाम सखा को कहते हैं कि मुझे रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मैं अभी तुमको श्राप दे दूंगी। और राधा रानी श्राप दे दिए, जाओ तुम मर्त्य लोक में असुर बनकर आविर्भाव हो जाओ। और वही श्रीदाम सखा शंखचूड़ दैत्य रूप पर आविर्भाव होते हैं। और वहां पर श्रीदाम सखा श्री राधा रानी रासेश्वरी देवी जी को भी श्राप देते हैं। कहते हैं जिस प्रकार आपने मुझे श्राप दिए, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, यदि मैं आपके दास हूँ, भगवान श्री कृष्ण के दास हूँ, तो मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि आप 100 वर्ष तक श्याम सुंदर के विरह में मर्त्य लोक में आप आविर्भाव हो। इस प्रकार राधा रानी और श्रीदाम सखा दोनों को ही श्राप दे दिए। जब किशोरी जी आकर पहुंचते हैं बिरजा कुंज में, तो बिरजा सखी इस बात को सुनते हुए अत्यंत डर गई और जल स्वरूप में बिरजा नदी में मिल गए। श्याम सुंदर आकर राधा रानी के पास पहुंचते हंसते हुए कहते हैं यही मेरी इच्छा है। और बिरजा सखी डरते हुए राधा रानी के शरण में आई, तो राधा रानी बिरजा सखी को भी श्राप दिए कि तू जिस प्रकार अत्यंत श्याम सुंदर के स्वरूप में कामग्रस्त होकर उनको प्राप्त करने की इच्छा की, जा मैं भी तुझे श्राप देती हूँ, मर्त्य लोक में तू नदी के रूप पर प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार श्राप देने के बाद बिरजा नदी रूप पर प्रकट हो गई और श्याम सुंदर के चरण में क्षमा प्रार्थना करने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं जब भौम वृंदावन में आविर्भाव हो जाऊंगा श्रीमती राधा रानी के साथ, तब आप भी वहाँ पर यमुना नदी के रूप पर प्रवाहित होंगे। मैं आपके नदी के किनारे में बहुत सुंदर लीलाएं रचाऊंगा। इस प्रकार भगवान स्वयं बिरजा नदी को आशीर्वाद दिए और राधा रानी के प्रकट भौम वृंदावन में हुआ। यहाँ पर राधा रानी के जो आविर्भाव की बात और बहुत सारे कथाएं हैं। जब सूर्यदेव एक बार बहुत सुंदर भाव से तपस्या किए और भगवान सूर्यदेव की तपस्या में अत्यंत आनंदित होते हुए उनको कहा कि आप क्या वर मांगते हैं मांगो। तो भानुदेव स्वयं सूर्यदेव ने वर मांगा कि आपकी शक्ति रासेश्वरी राधा रानी मेरी कन्या रूप पर जन्म लेंगे। भगवान तथास्तु किए और वही सूर्यदेव ही वृषभानु राजा के रूप पर प्रकट होते हैं और उनकी कन्या के रूप पर
स्वयं रासेश्वरी राधा रानी प्रकट होते हैं। कहा गया है कि राधा रानी मातृ गर्भ से नहीं जन्म लिए। वृषभानु राजा की पत्नी महारानी कीर्तिदा मैया केवल जो गर्भ में वायु को ही धारण किए थे और वायु को ही प्रसव किए थे। और राधा रानी एक कमल फूल के ऊपर प्रकट हुए। वृषभानु राजा जब स्नान करने के लिए जाते हैं तब कमल फूल के ऊपर एक सुंदर कन्या को दर्शन किए तो उनको लेकर आए। इसी प्रकार राधा रानी की प्रकट हुई। भक्तों, राधा रानी को एक ब्राह्मण ने पत्नी रूप पर भी प्राप्त करने के लिए भी तपस्या की। भगवान ने तो मना कर दिए, नहीं, तुमको मेरी शक्ति अत्यंत प्रियतमा राधा रानी को मैं किसी को पत्नी रूप पर प्रदान नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण को मना कर दिए प्रभु और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने दूसरी बार तपस्या की, पूरा जन्म। भगवान फिर प्रकट हुए, बोले कि ब्राह्मण तुम क्या चाहते हो। ब्राह्मण वही बोला कि मुझे आपकी शक्ति, आदि शक्ति रासेश्वर राधा रानी को पत्नी रूप पर चाहिए। भगवान ने मना कर दिए और अंतर्ध्यान हो गए। वो ब्राह्मण और एक बार तपस्या की, पूरा जन्म। भगवान ने तीसरे जन्म में तीसरी बार तपस्या में संतुष्ट होकर आविर्भाव होते हैं। कहते हैं ब्राह्मण तुम क्या चाहते हो। ब्राह्मण कहते हैं कि प्रभु बस मैं आपकी आदिशक्ति राधा रानी को भार्या रूप पर चाहता हूँ। भगवान अत्यंत आनंदित होकर कहने लगे, अरे ब्राह्मण तुम ऐसे क्या मांग रहे हो। और भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे भार्या रूप पर तो मेरी शक्ति, आदि शक्ति राधा रानी प्रकट होंगे, परंतु तुम नपुंसक रूप पर, माने तुम्हारा पौरुषता नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी जो आदि शक्ति राधा रानी को कोई स्पर्श करने का अधिकार ही नहीं है। तुम उनको दर्शन तक नहीं कर पाओगे और स्पर्श तक नहीं कर पाओगे। इस प्रकार भगवान आशीर्वाद देके चले गए। वो कारण से ब्रज में, भौम वृंदावन ब्रज में परकीय भाव से ही भगवान वहां पर लीला करते हैं। जय जय ज्वल रस सर्व रस सार, परकीय भावे जा ब्रजेत प्रचार। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आदि शक्तिया प्राणेश्वरी, प्राणवल्लवी, रासेश्वरी, वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी के आविर्भाव हुआ। आविर्भाव तिथि में यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को अंगीकार करते हुए वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी का आविर्भाव हुआ। भक्तों, इस प्रकार राधा रानी के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव उपलक्ष्य में आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई है। हरे कृष्ण, हरि बोल।